आप सभी को जय श्री श्याम। आज एकादशी के दिन श्री धाम खाटू में एक बड़ा ही मार्मिक दृश्य हुआ। सुबह सुबह अचानक से भगदड़ मची, 3 महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप सभी ने ये न्यूज टीवी पर, अखबारों में, ग्रुप के द्वारा देख ली होगी। लेकिन मेन सवाल क्या है कि जो खाटू में आज ये काम हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैंने पहले ये वीडियो नहीं बनाई, मैंने थोड़ी सी लेट बनाई। पता है क्यों बनाई? क्योंकि मेरे पास हजारों फोन आए, आज खाटू में ये हुआ, खाटू धाम में ये हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैंने ग्रुपों में जो पोस्ट आई है वो भी पढ़ी है, अन्य जगह जो पोस्ट आई है वो भी पढ़ी है कि मंदिर परिसर इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर द्वारा अगर व्यवस्थाएं कर दी गई होती तो आज ये काम ना होता। एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए, इसके जिम्मेदार कौन है? मंदिर परिसर, मंदिर कमेटी, राजस्थान सरकार, या मंदिर के सेवादार, या मंदिर के पुजारी? आज से हजारों सालों से वहां बाबा के दर्शन होते आ रहे हैं। काफी सालों से आप लोग भी वहां दर्शन करते आ रहे हो। क्या आज से पहले वहां इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी? क्या आज पहली बार ये दृश्य हुआ था? क्या आज पहली बार सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी आई थी? नहीं, ऐसा हर बार होता है, हर साल होता है। तो आज ऐसा क्या हुआ? पीछे अगर ऐसा कोई काम नहीं हुआ तो क्या मंदिर परिसर अब की बार कोई ऐसी चूक करेगा, कोई गलती करेगा? मंदिर परिसर तो आपकी सेवा के लिए तैयार रहता है। इससे पहले बता दूं, ना तो मैं खाटू धाम में पुजारी हूं, ना मैं राजस्थान सरकार में शामिल हूं, ना ही मंदिर कमेटी में मैं शामिल हूं। मेरा वहां कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ मेरे श्याम के श्री चरणों की धूल उठाकर मस्तिष्क पर लगाने वाला एक छोटा सा दास हूं, जिसे उन्होंने स्वीकार कर रखा है। इस बात का हमें आभार व्यक्त करते हैं बाबा श्याम का कि उन्होंने स्वीकार किया। मंदिर परिसर की कोई गलती नहीं है किसी भी प्रकार से, क्योंकि उन्होंने आपकी व्यवस्थाओं के लिए जल की सुविधा कर रखी है, हवा की सुविधा कर रखी है, आपकी शारीरिक व मानसिक अगर कोई भी परेशानी होती है तो डॉक्टरों की व्यवस्था कर रखी है। और उसके साथ साथ ये बोल रखा है कि बच्चों की, वृद्धों की, अपने सामान की रक्षा करें, जिम्मेवारी खुद लें, ध्यान रखें। उसके बावजूद भी ऐसी क्या चूक हुई? सुबह सुबह का समय होता है, सभी लाइन में लगे हुए हैं। आपके लिए लाइन की व्यवस्था थी या नहीं थी? थी। सुबह सुबह लाइन में लगे हुए, सभी को पता है 4 बजे के बाद मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। जैसे ही लोगों को पता चला कि मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं, तुरंत भागा दौड़ शुरू। क्या 5 मिनट में 10 मिनट बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाने थे? नहीं। क्या वो एकादशी समाप्त हो जाती? नहीं। क्या वो मुहूर्त निकल जाता? नहीं। जबकि हर बार बोला गया है कि एकादशी के दिन अबूझ मुहूर्त होता है, कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। गलती टोटल उन लोगों की है जो उस समय वहां मौजूद थे। गलती आपकी और हमारी है कि हम वहां मौजूद थे। गलती हमारी है, भगदड़ हमने मचाई है, सरकार ने या मंदिर परिसर ने नहीं मचाई। ये गलती हमारी है, टोटली एक्सेप्ट करनी होगी। और गलती नहीं, माफ करिएगा, मैंने गलती शब्द बोल दिया, नहीं, ये अपराध हमारे द्वारा हुआ है और इस अपराध का दंड हमें भुगतना ही पड़ेगा। कुछ लोगों ने मंदिर परिसर की गलती निकालकर पल्ला झाड़ लिया। कुछ लोग बोलेंगे बाबा की वहां मृत्यु हुई है, मोक्ष की प्राप्ति होगी, मन समझाने की बात है। लेकिन याद रखिएगा, जिन 3 महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है, एक बात बताइए, जब किसी त्योहार के दिन हमारे घर में कोई एक्सपायर हो जाता है, क्या हम उस त्योहार को दोबारा मनाते? तब तक नहीं मनाते जब तक उस त्योहार के आसपास या उस त्योहार के दिन हमारे घर में कोई पैदा ना हो या कोई नया पशु पक्षी न लेकर आए, तब तक नहीं मनाया जाता। हमारे कारण उन 3 महिलाओं की एकादशी के दिन सावन के महीने में मृत्यु हुई है, तो क्या उनके घरों में कभी जिंदगी में सावन का त्योहार मनाया जाएगा? क्या उनके घरों में कभी एकादशी मनाई जाएगी? नहीं। किसके कारण? हमारे कारण। ये हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। उन 3 घरों में केवल वो सिंगल घर नहीं थे, उनका परिवार था, उनका कुटुंब था, उनका गांव था। अब उनके गांव से लोग खाटू धाम जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे उनके साथ क्या हुआ था, हमारे साथ वही होगा। उस चीज के अपराधी हैं हम लोग कि हमने उन 3 गांवों को, चाहे वो एक गांव की क्यों ना हो, चाहे वो कहीं की भी क्यों ना हो, हमने उन 3 परिवारों का, 3 कुटुंब का तो अपराध किया ही किया है। उस गांव का भी उनका अपराध हमसे बना है और जीवन भर के लिए। और ऐसा अपराध किया है कि जिसके लिए कोई माफी नहीं है। गलती से कोई माफी मत मांग लेना बाबा से, क्योंकि माफ नहीं किए जाओगे, पहले ही बताया जा रहा है, माफ नहीं किए जाओगे। इस अपराध की सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, सभी को मिलेगा। पता है क्यों?
कौन सी किताब में लिखा हुआ है एकादशी को जाओगे तो मनोकामना पूरी होगी? बाबा ने कब बोला है कि सुबह सुबह आओगे तो सुनूंगा? बाबा ने कब बोला है कि भगदड़ मचा के सबसे पहले आएगा तो तुझे देखूंगा? इस चीज के जिम्मेवार आप और हम लोगों से ज्यादा वो कलाकार हैं जिन्हें बाबा ने वो मंच तो दे दिया, जो वहां खड़े होकर ये बोलते हैं कि एकादशी को जाओ, एकादशी को जाओ। बातें बढ़ा चढ़ाकर आप लोगों के मन में इतना भ्रांतियां पैदा कर दी हैं एकादशी को लेकर कि आप लोगों को लगता है बस एकादशी के दिन नहीं गए तो हमारी सुनवाई कभी नहीं होगी। क्या लिखा हुआ है? फाल्गुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए। द्वादशी धोख हमेशा द्वादशी को लगती है, एकादशी को नहीं लगती। अब मुझे पता है ये बात सुनकर हो सकता है आप लोगों के नीचे कमेंट भी आए, मुझे गालियां भी दे। चिंता मत करिएगा, नीचे नंबर भी दूंगा। अगर किसी को ये लगे ना कि मुझे इसको डांटना है, गालियां देनी है या कुछ भी करना है, फोन करना मेरे पास, नंबर भी दूंगा नीचे। नहीं डरता मैं किसी से, क्यों डरूं? मेरे सामने बोल रखा है कि जो भी बात हो क्लियर बोला कर। ये सोचने लायक विषय है कि हम लोगों ने मिलकर किन्हीं 3 घरों में अंधेरा कर दिया है। अब उनके यहाँ कभी एकादशी नहीं मनाई जाएगी, कभी सावन का त्योहार नहीं खेला जाएगा, हमारे कारण है। दोबारा प्रार्थना करूंगा उन कलाकारों से जिन्हें अच्छा मंच मिला हुआ है, अपने मंच से लाखों लोगों को संबोधित करें, उन्हें बताएं कि बाबा श्याम ने बोल रखा है मेरे लिए हर दिन एकादशी है, हर दिन द्वादशी है, उस दिन मत जाया करो जिस दिन ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन नहीं, ये हमारी गंदी प्रवृत्ति, ये गंदी मानसिकता, ये अधूरा ज्ञान किसी की मौत का कारण बन जाता है। और ये अपराध आप लोगों से, हमसे हुआ है। आज पता है जो लोग धर्म को नहीं मानते, जो लोग भगवान का अपमान करते, वो क्या बोलेंगे? ऐसा भगवान था, बचाया क्यों नहीं? वो क्या बोलेंगे? कहां था बाबा श्याम? हमारे घर में से 3 लोगों को क्यों लिया? है आपके पास जवाब? आज उन 2 पैसों की जिनकी इज्जत औकात नहीं है, उन लोगों को हमारे धर्म पर सवाल उठाने का मौका दिया आप लोगों ने, हमने। इस अपराध के हम सब हिस्सेदार हैं और सजा मिलेगी। कानून भले ही आपको सजा न दे, हमें सजा न दे, क्योंकि भीड़ का कोई रूप रंग नहीं होता, लेकिन जो वहां बैठा है उसकी नजर में एक एक वो प्राणी है जिनका एक भी कदम, जिनका एक भी स्पर्श उन 3 महिलाओं को हुआ होगा। आप लोग, गारंटी देता हूं, लिख कर देने के लिए तैयार हूं, जिन लोगों ने किसी भी प्रेशर में जानबूझकर, अनजाने में या कैसे भी करके उन 3 महिलाओं को छुआ भी होगा, उन सभी के पांव कभी भी खाटू धाम की धरती पर दोबारा नहीं आएंगे। लिख कर देने के लिए तैयार हूं, उनके पांव दोबारा खाटू धाम की धरती पर नहीं आ सकते, वो आने नहीं देगा। अपराध हुआ है और आप लोगों के कारण पूरी उस समय जो भी प्रेमी वहां थे, आप सभी अपराध के भागीदार हो, आप दोषी हो, हम सब दोषी हैं। उस समय जो पशु पक्षी थे वो भी इस दृश्य के दोषी हैं। किसी ना किसी माध्यम से हमने ये दृश्य देखा है। यहां हमने धर्म को जो इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, हम सब दोषी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एकादशी को जाने की, सुबह सुबह जाने की और जल्दी से सबसे पहले दर्शन करने की इस गंदी मानसिकता ने किन्हीं 3 की जान ले ली, वो भी उस जगह जहां केवल और केवल प्रेमियों का स्वागत होता है। आपने 3 महिलाओं की जान नहीं ली, हमने 3 शरीरों को नहीं मारा, हमने 3 श्याम प्रेमियों को खत्म कर दिया और उनके पीछे जो उनका परिवार था उनको हमने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मुबारक हो, मुबारक हो। मुस्कुराइए, आप श्याम शरण में हो। मुस्कुराइए, आपसे अपराध हुआ है, मुस्कुराइए, आपको दंड मिलने वाला है। कोई भी बात अगर बुरी लगे छोड़ देना मेरे पास, कोई भी बात अच्छी लगे तो प्रार्थना करता हूँ कलाकार भाइयों से, दोबारा ऐसी बातें मत फैलाना। स्टेज पर खड़े होकर आप लोगों को बाबा ने ये जगह दी है, मत फैलाना ये बातें। बोलो कि किसी भी दिन जाओ, स्वीकार होगी आपकी पूजा। वीडियो बनाकर डालो, किसी भी दिन जाओ, स्वीकार होगी पूजा। एकादशी के दिन जरूरी नहीं है। अगर पुजारी महाराज भी मेरी बात को सुन रहे हो तो मैं आपसे दिल की गहराइयों से माफ़ी चाहूँगा, मंदिर परिसर से भी, प्रशासन से भी, पुजारी महाराज से भी। अगर एक भी शब्द कुछ गलत बोला गया हो इस शरीर से तो मुझे माफ़ करिएगा।
आप लोगों से भी प्रार्थना है, आप सभी के हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। कोई बात अच्छी लगे तो दोबारा एकादशी के दिन उस भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा। आप लोग सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने जाते हो, इसी कारण आपकी सुनवाई नहीं होती। एक बार दिल से मेरे ठाकुर जी के सामने जाइए, रो कर देखिए, बता कर देखिए, गारंटी देता हूँ आप बाबा हनुमान के दर्शन करके बाहर नहीं निकलोगे तब से पहले आपका काम हो चुका होगा। हुआ है, मेरा हुआ है। लाइव एग्जाम्पल आप लोगों के सामने बैठा हूँ, फेस दिखाई दे रहा है। आप लोग जब भी कहीं जाते हैं पहचान लेते हो, जानते हो, आप लोग आइडेंटिटी है आप लोगों के पास मेरी। मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मैं कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बना। मैं वहाँ खाटू घूमने नहीं गया, मैं एकादशी के दिन नहीं गया। आज तक मेरी उम्र 26 साल की हो चुकी है, कभी भी एकादशी के दिन खाटू धाम नहीं गया हूँ, द्वादशी के दिन खाटू धाम नहीं गया हूँ। जिस दिन ज़्यादा भीड़ हुई है उस दिन कभी नहीं गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे ठाकुर जी मेरे इंतजार में वहाँ बैठे हैं। वो जब भी जाऊँगा, जिस भी समय जाऊँगा, चाहे मंदिर के कपाट बंद क्यों ना हो, मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, ठाकुर जी तो बाहर आ सकते हैं। क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हम अपने पिता को, अपने परमात्मा को, अपने मालिक को बाहर आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते? अरे वो तो तैयार रहता है, जिस प्रकार हम तैयार रहते हैं ना कि कब ठाकुर जी कोई काम बताए और हम वो काम कर दे, उसी प्रकार वो भी तैयार बैठा है कि कब मेरा प्रेमी कोई मुझसे कोई काम कहे और मैं वो भाग दौड़ कर वो काम कर दूं। आप लोग माफ़ी दें, कोई बात अच्छी लगे तो स्वीकार कर लेना, अन्यथा मुझे माफ़ करना। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या बात मुँह से निकल जाएगी और आजकल जो बोल रहा हूँ वो सत्य साबित हो जाता है, तो ठाकुर जी माफ़ करें। जय श्री कृष्ण।